पिछले दिनों हमने अतुल सुभाष केस को देखा। वो काफी सुर्खियों में था, लेकिन समाज में इसका दूसरा पहलू भी है। हमारा ध्यान केवल उन चीजों पे, उन बातों पे रहता है जो सोशल मीडिया या मेन मीडिया के चलते हम लोगों तक पहुंच पाता है। समाज में ऐसे भी केसेस हैं जहां अतुल सुभाष केस के उलट, उसके विपरीत लड़कियों को इस तरह से प्रताड़ना दिया जाता है कि उसकी जिंदगी भी नरक के बराबर हो जाती है। आज एक छोटी सी घटना का जिक्र इस अंक में हम करने जा रहे हैं, जिसमें एक लड़के ने अपनी हैवानियत के हद को पार कर दिया। नमस्कार, इस अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक लड़की सोनल, जो अपने माता पिता के साथ उत्तर प्रदेश में रहती थी, वो एक साधारण परिवार से, मध्यम परिवार से बिलोंग करती थी। जब वो बच्ची बड़ी हुई तो उसकी शादी हरिद्वार के एक लड़का अभिषेक सैनी, सन ऑफ नाथोराम सैनी के साथ किया जाता है। विवाह में लड़की पक्ष की ओर से लड़की के माता पिता ने 15 लाख रुपए दहेज दिए और साथ में एक गाड़ी दिया। हालांकि लड़की के परिवार वालों के पास ये क्षमता नहीं थी, फिर भी उन्होंने यह समझा कि चलो अच्छे परिवार में शादी हो जाएगी तो लड़की सुखी रहेगी, हम तो किसी तरह से अपना कर्जा उतार लेंगे। लड़की वालों ने अपने सारा जमा पूंजी और जो भी उनके पास थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी था उसे बेच करके लड़की की शादी में लगा दिया। लड़की के माता पिता को यही उम्मीद थी कि लड़की अच्छे घर में चली जाएगी, पैसे वाले घर में चली जाएगी तो उसका लाइफ जो है वो सुखी रहेगा और अपना लाइफ सुख शांति से जी पाएगी। जैसा कि हर माता पिता अपनी बेटी को लेकर हमारे देश में सोचा करते हैं, लेकिन शादी के कुछ ही दिन बाद लड़के के घर वालों ने फर्दर दहेज की मांग करने लगे। साथ में यह भी कहने लगा कि उसे ये छोटी गाड़ी नहीं बल्कि एसयूवी चाहिए। अब लड़की के माता पिता के पास इतना क्षमता नहीं था कि वो फर्दर 1 रुपया भी अपनी बच्ची के दहेज के लिए वो दे पाए, क्योंकि उसने जो भी शादी में खर्च किया था अभी उसका कर्ज ही वो उतार नहीं पाए थे, क्योंकि 2023 में ही इसकी शादी हुई थी और शादी के अभी 1 साल भी नहीं बीते थे। लड़की के माता पिता ने अपनी असमर्थता जताई, हम अब और कुछ भी दहेज नहीं दे पाएंगे क्योंकि हम देने में असमर्थ हैं, हमारे पास अब कोई सोर्स नहीं है कि हम जिसे बेचकर या जहां से हम आपके फर्दर दहेज की पूर्ति कर सकें। दहेज न देने के कारण लड़की के ससुराल वालों ने लड़की को घर से बाहर कर दिया। लड़की अपने मायके चली आई। कुछ दिनों बाद वहां पे एक पंचायत का गठन हुआ। आसपास के जो समझदार और जो गांव के पंचायत के लोग होते हैं उनको बुलाया गया और पंचायत में यह फैसला लिया गया कि लड़की ससुराल में ही रहेगी, लड़के के साथ ही रहेगी और लड़के के घर वालों को यह हिदायत दी कि लड़की को रखना होगा। इसके बाद लड़के के घर वालों ने लड़की के ऊपर पहले तो अत्याचार कर ही रहा था, अब अपना अत्याचार और क्रूरता धीरे धीरे बढ़ाने लगा। लड़की को रोज टॉर्चर किया जाता था, उस पर रोज अत्याचार किया जाता था। अत्याचार का जुल्म दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था, यहाँ तक कि लड़के वालों ने लड़की को बहाने बनाकर ऐसा इंजेक्शन देना शुरू कर दिया जो HIV इन्फेक्टेड था। मतलब लड़की को HIV इन्फेक्टेड निडल से इंजेक्शन दे दिया गया। इसके कारण लड़की की तबीयत धीरे धीरे खराब होने लगी। जब इसका मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू हुआ और इसकी जांच कराई गई तब पता चला कि लड़की HIV इन्फेक्टेड है। वहीं पे जब लड़का का जांच कराया गया तब पता चला लड़का HIV इन्फेक्टेड नहीं है। मतलब लड़की को HIV इन्फेक्टेड सिरिंज से दिया गया था। लड़की के पिताजी थाने में रिपोर्ट कराया, लेकिन थाने वालों ने उनका कंप्लेंट लिखने से मना कर दिया, FIR लिखने से मना कर दिया। इसके बाद लड़की के पिताजी ने
कोर्ट में इसके लिए एप्लीकेशन लगाया और कोर्ट ने थाने को डायरेक्शन दिया कि इसके खिलाफ एफआईआर लिखा जाए। तब जाकर कोर्ट के डायरेक्शन के बाद उस लड़के और उसके परिवार के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया और मुकदमा जिस धारा में दर्ज किया गया 498A मतलब दहेज उत्पीड़न, क्रुएल्टी, हरासमेंट और अटेम्प्ट टू मर्डर की धारा के अंतर्गत इसमें मुकदमा दर्ज कराया गया। आगे अब देखते हैं कि आगे क्या प्रोग्रेस होता है। तो हमारे समाज में एक यह भी पहलू है, एक पहलू जो अतुल सुभाष के केस में हुआ और दूसरा पहलू ऐसा भी है। इस अंक में बस यहीं तक। कैसी लगी ये जानकारी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।